और वहीं उमरिया से सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सिंचाई विभाग की ओर से गांव घोघरी में करोड़ों की लागत से जलाशय का निर्माण कराया गया, जिसका उद्देश्य दर्जनों गांव के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी देना था। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये जलाशय बारिश का पानी नहीं झेल पाया और 1 साल में ही तबाह हो गया। जहां किसानों को राहत देने की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब किसान इसके कारण परेशान हैं। उमरिया से सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल सिंचाई विभाग की ओर से गांव घोघरी में करोड़ों की लागत से जलाशय का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्देश्य कई गांव के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी देना था। लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा ये जलाशय बारिश का पानी नहीं झेल पाया और 1 साल में ही तबाह हो गया। इस जलाशय से किसानों को पानी तो नहीं मिला, बल्कि जलाशय टूटने के कारण किसानों की फसलें जरूर बर्बाद हो गयी। लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। वहीं दूसरे किसान खेती के लिए सिंचाई की सुविधा से भी वंचित रह गए। हमारी जो मत्स्य संपदा नरेंद्र मोदी चलाया योजना, मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत हमारे 10 साल के लिए हमारी पट्टा स्वीकृत हुआ। उसमें हमारे कई लोग सदस्य हैं। कई लोगों का व्यवसाय उसी में चल रहा है सर। अब ये बंधक कट लगने से सर हमारी व्यवसाय तो खत्म हुआ सर। तो इनके लिए हम इस हिसाब से भी बोले, यही जब ये बंधक जब तोड़वा रहे थे सर, तो हमने कहा हमारे लिए आप हमारे तो कुछ नहीं है बीमा, लेकिन हमें क्या चाहिए हमें। विभाग की लापरवाही का खामियाजा किसान तो भुगत ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ मछली पालन कर अपना परिवार चलाने वालों पर भी संकट आ गया है। हम सर जी इधर मछली पालन किए थे, कम से कम 20 लोग हैं सदस्य में जुड़े हैं, तो कम से कम हमारी 20 दो नहीं 4 परिवार होते हैं, तो 50-60 से होते होंगे, ज्यादा होते होंगे। तो इसमें हमारी भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन की अनदेखी से परेशान गांव के आदिवासी किसान भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो वहीं मामले में जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। अब ये सिंचाई विभाग के जो कार्यपालन यंत्री हैं, उनको हम निर्देश देंगे, जो भी उसमें कट है या जो भी समस्या है उसका वो विभागीय तौर पर निराकरण करेंगे। सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा गांव घोघरी के किसान ही नहीं भुगत रहे, बल्कि पूरा जिला विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार से परेशान है। देखना होगा कि किसानों की समस्या का आखिर कब समाधान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, सिंचाई विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि खामियाजा किसानों को तो भुगतना ही पड़ रहा है, लेकिन जो मछली पालन करते थे उन लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। निश्चित रूप से सिंचाई विभाग जो उमरिया जिले में कार्यरत है उसकी एक बड़ी लापरवाही है और ये एक वानगी है घोघरी जलाशय। इसी तरह के 13 जलाशय सिंचाई विभाग ने पूरे जिले में बनवाए हैं बीते 10 सालों में, और हर जलाशय की यही एक कहानी है। घोघरी जलाशय 2016 में एक परियोजना के तहत बनवाया गया था, करोड़ों रुपए इसमें फूंक दिए गए। नतीजा उसका ये है कि आज किसान पानी से वंचित है, सिंचाई से वंचित है, और पिछले साल अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव हुआ तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को ये डर सताने लगा कि उन्होंने जो डैम बनाया है वो फूट जाएगा, तो उन्होंने उसके बगल से कट लगा दिया। जब कट लगाया तो डैम का जो अत्यधिक पानी भराव था वो कट के सहारे जब बाहर निकला तो सैकड़ों हेक्टेयर किसानों की जमीन उस तेज भराव में चौपट हो गई, और जिसका मुआवजा किसान को आज तक नहीं मिला। दर दर की ठोकर किसान खा रहे हैं। उसी कट में जल भराव के कारण ही डैम की नहर टूट गई, जो अभी तक नहीं बनवाई जा सकी है। वहां के पूरे किसान, लगभग 2 गांव के 300 से अधिक किसान हैं जो आज सिंचाई सुविधा से भी वंचित हैं। सिंचाई विभाग की निर्माण कार्य में जो अनियमितता, जो गफलत, जो भ्रष्टाचार किया गया, उसी का परिणाम है कि आज वहां का किसान सिंचाई सुविधा से भी वंचित है, और जो डैम में उनको रोजी रोजगार के लिए केंद्र सरकार की मत्स्य पालन योजना थी, जिसके तहत उन्होंने मत्स्य पालन किया था, वो उससे भी वंचित हो गए। लगभग 2 दर्जन के आसपास किसान ऐसे हैं जो मछली पालन पर आश्रित थे। आज उनकी भी रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। जी अरुण, अगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लेकर के बात करें तो क्या उनकी तरफ से अब इसको लेकर के जवाब दिया गया है? किस तरह से कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मसले पर?
इस पूरे मामले में जो पूरी लापरवाही है वो सिंचाई विभाग की है। और बीते दिनों जब प्रदेश भर में विकास यात्रा चलाई गई तो विकास यात्रा ग्राम घोघरी भी पहुंची थी, जहां स्थानीय विधायक के सामने जो ग्रामीण हैं, जो प्रभावित किसान हैं, उन्होंने अपनी इस समस्या को भी रखा था, जिसके बाद विभाग के कार्यपालन यंत्री ने 1 माह के भीतर समस्या के निदान का आश्वासन दिया था। लेकिन उसको भी लगभग 2 माह पूरे होने को है और विभाग की ओर से कोई इसमें सुधार के ना तो काम किए गए, ना किसानों को मुआवजा दिलाने का कोई प्रयास किया गया और किसान दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। बिल्कुल, किसान दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन इसे लेकर के क्या अभी तक कोई आश्वासन किसानों को दिया गया है? देखिए, जिले के नवागत कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने इसमें कार्रवाई का भरोसा दिया है और उन्होंने कहा है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि किसानों को उनकी समस्या से मुक्ति दिलाई जाए। लेकिन ये एक घोघरी का मामला हम मान लें तो घोघरी के किसानों को तो सिंचाई विभाग की इस लापरवाही से अगर कलेक्टर की बात मानी जाती है तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन सिंचाई विभाग ने पूरे जिले में जो लापरवाही बरती है, जिस तरह से किसान आज भी मुआवजे को लेकर के, पानी को लेकर के परेशान है, उसके लिए कब कार्रवाई होगी और किस तरह से होगी ये देखना होगा। बिल्कुल, तो देखिए, किसानों को आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद अब किस तरह से कार्रवाई की जाती है देखना होगा। तमाम जानकारी अरुण पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।